और चलिए अब सीधे लेके चलते हैं आपको डिब्रूगढ़, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगातार एनडीए प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं। धुआंधार प्रचार लगातार उनका जारी है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम स्थानीय नेता और एनडीए प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद, और प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में सभा को संबोधित करेंगे। लगातार असम में हर एक विधानसभा क्षेत्र को वो साध रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और यह मंच की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, अभिवादन किया गया है मंच पर। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरह का समर्थन असम में देखने को मिल रहा है एनडीए को, बीजेपी को, उससे साफ पता चलता है कि किस तरह से असम में बीजेपी अपनी चुनाव प्रचार की तैयारियों में मजबूती से जुटी हुई है। फॉर्मेलिटी नहीं कर पा रहा हूं, शायद बहुत लोगों को बोलना बाकी होगा, लेकिन मुझे हेलीपैड पर तुरंत वापस पहुंचना पड़ेगा, वरना मेरा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। जो लोग पेंटिंग वगैरह लाए हैं, मैं एसपीजी के लोगों को कह देता हूं, वो ले लेते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए। जो चुनाव में उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वो आगे आ जाए। 1 मिनट में उनके पास जाके आता हूं। भारत माता की। जोयतु मां कामाख्या उजोनी राइज केन्या से आपन लोके मोर आंतरिक मरोम और श्रद्धा जासीजो। डिब्रूगढ़ में आने का अनेक बार मुझे अवसर मिला है, लेकिन इतना जोश, इतना उत्साह, यह अभूतपूर्व है। दूर दूर तक मैं देख रहा हूं, जो वहां हाईवे पे शायद उनको सुनाई नहीं देता होगा, दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन लोग खड़े हैं। साथियों, कांग्रेस पहले से ही हैरान परेशान पड़ी हुई है। अब ऐसी तस्वीरें कांग्रेस को वोट से ठीक पहले और पस्त कर देगी। ये जो उत्साह है, वो एक ही गारंटी दे रहा है, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार बीजेपी सरकार, आपको ये बार एनडीए सरकार। साथियों, डिब्रूगढ़ वो क्षेत्र है जिसने असम के इतिहास में भी बड़ी भूमिका निभाई है, और विकसित असम के भविष्य में भी इसका बड़ा रोल होने वाला है। राजा स्वर्गदेव चाओलुंग सुक्पा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की, और उसके बाद असम आगे ही बढ़ता गया।
महान योद्धा लचित बरफुकन और कोच वंश के महान सेनापति वीर चिलाराय ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। असम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक शानदार विरासत रही है। अहोम, मोरन, मोटोक, चुटिया, सोनोवाल कथारी, टी ट्राइब, मिसिंग, देवरी, ऐसे अनेक समाज यहां सदियों से पूरे सौहार्द के साथ रहते हैं। कोई असमिया बोलता है, कोई बांग्ला, तो कोई हिंदू है, लेकिन हर कोई विकसित असम चाहता है, विकसित भारत चाहता है। साथियों, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई जी, महान नायक ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, ऐसी अनेक महान संतानों ने असम के समाज को दिशा दी है। ऐसे हमारे सभी महान पूर्वजों की प्रेरणा से आज बीजेपी एनडीए सरकार डिब्रूगढ़ को, उजोनी ओखोम को फिर से समृद्धि का, व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा हब बना रही है। हम ऊपरी असम को कांग्रेस की उपस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। कांग्रेस के दशकों के कुशासन ने असम की कनेक्टिविटी की कोई चिंता नहीं की। बोगीबिल ब्रिज हो, भूपेन हजारिका सेतु हो, जोरहाट माजुली सेतु हो, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों पर बन रहे ऐसे सेतु इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। साथियों, यहां इस सभा में बड़ी संख्या में युवा मुझे दिख रहे हैं। ये जो युवा साथी हैं, उनको 2016 से पहले के असम की बातें उतनी याद नहीं होगी। कांग्रेस असम की कैसे उपेक्षा करती थी, इसका उदाहरण नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ वाला हाईवे भी है। इस हाईवे को 2005 में स्वीकृत किया गया, लेकिन इस पर 2013 तक कुछ नहीं हो पाया था। और तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, प्रधानमंत्री भी असम के थे, यहां से भेजा गया था। कांग्रेस सरकार का असम के प्रति यही सौतेला रवैया था। ऊपरी असम और बराक वैली दोनों को कांग्रेस ने भुला दिया था। इसलिए कांग्रेस के राज में असम इतना बंटा हुआ रहा। साथियों, कांग्रेस ने आपकी उपेक्षा की, भाजपा ने आपकी आकांक्षा को सिर आंखों पर रखा। कांग्रेसे आपना लोको उपेक्षा करी छील, भाजपाई आपना लोकोर आहा आकांक्षा होदाय अग्राधिकार दिया है इसे। अब आप
आज की तस्वीर देखिए, कुछ दिन पहले पूरी दुनिया ने मोरन का वो भव्य दृश्य भी देखा जब बीजेपी एनडीए सरकार के बनाए हाईवे पर लड़ाकू जहाज उतरे। मैं खुद वायुसेना के जहाज से सड़क पर उतरा। 10 साल पहले असम के लोगों को गुहार लगानी पड़ती थी कि गाड़ियां चल पाए, कम से कम ऐसी रोड तो बनाइए। आज ऐसे हाईवे बने हैं जहां गाड़ियां तो गाड़ियां, हवाई जहाज भी उतरते हैं। ये दिखाता है कि बीते 10 वर्षों में असम कितना बदला है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार पूरे असम को कनेक्ट भी कर रही है और प्रशासनिक रूप से भी पहुंच में ला रही है।